आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटीआर 1 में आए कुछ नए चेंज के बारे में, जो है रिलेटेड टू एचएसएन कोड, जो कि जीएसटीआर 1 की टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट होता था एचएसएन कोड। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया था 4 डिजिट एंड 6 डिजिट बेस्ड ऑन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये 2 फेजेस निकल चुके हैं। अब तीसरे फेज़ में इन्होंने ये किया है कि आप जो है तीसरा फेज़ के लिए जो चेंज आएगा वो रिटर्न कौन से पीरियड की रिटर्न से आएगा, वो आएगा जनवरी 2025 की रिटर्न से। ठीक है, पहले क्या था, हम मैनुअल एंट्री करते थे एचएसएन कोड की। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्नओवर करते थे अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट कोड, और अबव अबव 5 करोड़ 6 डिजिट। ठीक है, तो वो हम मैनुअली एंट्री करते थे। अब इसे क्या करा है, इन दिस फेस मैनुअल एंट्री ऑफ एचएसएन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय चूजिंग करेक्ट एचएसएन फ्रॉम द गिवन ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन की तरह से आएगा। अब ड्रॉप डाउन की तरह से बना हुआ आएगा आपका टेबल नंबर 12 में। ठीक है, उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा ड्रॉप डाउन में से। ठीक है, जो आपका करेक्ट एचएसएन होगा उसे आपको ड्रॉप डाउन में से चूज़ करना होगा। पहले हम जैसे मैनुअली लिख देते थे, ठीक है, इस तरीके से लिख देते थे, वो अब वो रिप्लेस कर दिया उसको उन्होंने ड्रॉप डाउन से। ठीक है, और इसको इन्होंने टेबल नंबर 12 को इन्होंने बाइफरकेट किया है 2 टैब्स में, नेमली B2B और B2C। ठीक है, तो B2B में B2B वाली रिपोर्टिंग और B2C में B2C वाली, मतलब बिजनेस टू बिजनेस वाली में बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस टू कस्टमर वाली में बिजनेस टू कस्टमर। उसे हमने सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा। बाइफरकेट करके इन्होंने 2 टैब्स बना दिए हैं। फर्दर वैलिडेशन रिगार्डिंग वैल्यूज़, जो उसके अंदर वैल्यूज़ डली हैं, एंड टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इन द सेम, जो आपने आउटवर्ड में जो वैल्यू डाली होगी और उसके ऊपर जो टैक्सेबल अमाउंट निकला होगा, और फिर जब आप उसे यहाँ रिपोर्ट करोगे टेबल नंबर 12 में, उसको वैलिडेट भी करोगे, और अगर उसमें कुछ एरर आता है तो वो आपको वार्निंग भी देगा। ठीक है, बट इन्होंने क्या है, इनिशियली उन्होंने इसे वार्निंग मोड पे डाला है, मतलब कि वैलिडेशन में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या कुछ होता है, डिफरेंस होता है, तो वो आपकी जीएसटीआर 1 और 1 को ब्लॉक नहीं करेगा, आप जीएसटीआर फाइल कर सकेंगे। ठीक है, अब इसकी रिगार्डिंग जो एडवाइजरी है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो इससे पहले वाले फेज़ में क्या था, अप टू 5 करोड़ में आपको 4 डिजिट का कोड डालना था गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, तो मैनुअल एंट्री अलाउड थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड वार्निंग अलर्ट आता था। ठीक है, पर आप रिटर्न फाइल कर पाते थे मैनुअल एंट्री के थ्रू भी, और सेम यहाँ पर भी 6 डिजिट डाल के, ठीक है, मैनुअली डाल के आप कर सकते थे। और इन warning or alert shall be shown in case of incorrect HSN. However, taxpayer will be able to फाइल GSTR 1। बट अब इन्होंने थर्ड फेस ये आया है, थर्ड फेस में क्या किया है, मैंडेटरली रिपोर्टिंग करेंगे हम 4 डिजिट HSN। ठीक है, इसमें 6 डिजिट, 5 करोड़ से ऊपर वाले में 6 डिजिट, 5 करोड़ तक वाले में 4 डिजिट। ठीक है, मैनुअली एंट्री ऑफ HSN अलाउड नहीं होगी। HSN कोड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन ओनली। अ कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन मेंशन इन HSN मास्टर विल ऑटो पॉपुलेटेड इन अ न्यू फील्ड कॉल्ड डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बात निकल के आएगी, यहाँ पे आप मैनुअल एंट्री नहीं कर पाओगे अब HSN कोड की। अब आपको ड्रॉप डाउन बुक ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना होगा। अब इसकी टेबल नंबर 12 है। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने दीज वैलिडेशन विल बी वैलिडेट द वैल्यू ऑफ B2B सप्लाई शोन इन डिफरेंट टेबल विज अविज 4A 4B 6B 6C, है ना। रिसिपियंट रजिस्टर्ड रिसिपियंट के लिए 9A 9B रजिस्टर्ड, 9C रजिस्टर्ड, 15 रजिस्टर्ड, 15A रिसिपियंट रजिस्टर्ड। मतलब ये पूरा का पूरा जो है इसमें रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड टेबल्स में, इन रिस्पेक्टिव टेबल में रजिस्टर्ड B2B वाली, रजिस्टर्ड पर्सन वाली हम आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करते थे। ठीक है, तो उस 12 नंबर में उन्होंने 2 टैब बना दिए, B2B सप्लाई शोन इन टेबल नंबर 12। B2B के लिए यहाँ से वैलिडेट करेंगे फिगर्स को। ठीक है, और B2C के लिए हम करेंगे 5A 6A 7A 7B 8। ठीक है, 9A B 9B, ये सारे अनरजिस्टर्ड के लिए जो कॉलम होते हैं GSTR 1 में, वहाँ से वैलिडेट करेंगे इसको। ठीक है, और B2C का अलग से जो टैब आया है टेबल नंबर 12 में, वहाँ इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउएवर इनिशियली दीज validation have been kept in warning mode only. That means warning or alert message will be shown in case of mismatch in value, whereas taxpayer will be able to file GSTR 1 in